हेलो स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कि टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, माने सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। माने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हो, उनको जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स वाक्य कैसे बनाएंगे। तो पहली चीज है कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, माने इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह कॉम्प्लेक्स वाक्य कहलाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस में है कि एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। कुछ निश्चित सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उन्हीं से वह शुरू होता है। तो उस क्लॉज को जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। हिंदी में उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कुछ जैसे एज, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, बिकॉज, दैट, सो दैट, दो, ऑल्दो, हु, व्हिच, व्हाट, हाउ, इफ, until, unless, when, where, etc. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनके द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि इनसे कोई क्लॉज शुरू हुआ हो इन कंजंक्शन के द्वारा, तो उस क्लॉज को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एक को हम सिंपल सेंटेंस मतलब कर्ता और फाइनाइट वर्ब अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज रहने देंगे। दूसरे सेंटेंस को हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में, दूसरे सिंपल सेंटेंस को हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना पड़ेगा, तभी कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझना होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग द्वारा उस वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना होगा। तो पहले इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है। पहली चीज तो हो गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। वास्तव में सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह से आता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीन तरह का होता है ये। एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन रूप हैं। नाउन क्लॉज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सर्वप्रथम हम नाउन क्लॉज को देखते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नाउन क्लॉज, नाउन जिसका नाम ही है नाउन। तो नाउन क्लॉज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह, जिस तरह से नाउन काम करता है उसी तरह से नाउन क्लॉज भी काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन who, which, what, when, where, why, if, whether, how, that, whether। नाउन क्लॉज इन्हीं कंजंक्शनों से शुरू होता है। नाउन क्लॉज जो होता है who, which, what, when, where, why, how, that, whether, if, इन्हीं से शुरू होता है। एंड यूज एज नाउन,
और यूज एज नाउन, और नाउन की तरह प्रयोग होता है। माने पूरा का पूरा क्लाज ही नाउन का काम करता है। यूज एज अ नाउन माने जिस तरह से नाउन काम करता है उसी तरह से पूरा नाउन क्लाज काम करता है। माने इन कंजक्शनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो करके यह नाउन क्लाज नाउन का काम करता है। तो नाउन क्या क्या काम करता है सामान्य तौर पर? तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है किसी वर्ब के, जैसे सब्जेक्ट टू अ वर्ब। नाउन क्लाज एक नाउन की तरह सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में? तो प्रिंसिपल क्लाज में आए हुए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। सब्जेक्ट टू अ वर्ब माने वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लाज प्रयोग होता है। किसके वर्ब के? तो प्रिंसिपल क्लाज के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन क्लाज पहले आता है, नाउन क्लाज एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद प्रिंसिपल क्लाज। जैसे दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट से शुरू होने वाला यह पूरा क्लाज नाउन क्लाज है, एनसी शार्ट में लिखा हुआ है, नाउन क्लाज है। इज नोन टू ऑल, यह प्रिंसिपल क्लाज है, वर्ब। यह नाउन क्लाज प्रिंसिपल क्लाज में आए वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और यह नाउन की तरह से, बिल्कुल नाउन की तरह, जिस तरह से नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन क्लाज भी पूरा का पूरा क्लाज जो है यह कहां आया है? प्रिंसिपल क्लाज के वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो नाउन क्लाज एक नाउन की तरह प्रिंसिपल क्लाज में आए हुए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जिस तरह से दूसरा देखिए यूज इसका, नाउन क्लाज एक नाउन की तरह, जिस तरह से नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। नाउन क्लाज भी प्रिंसिपल क्लाज में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे प्रिंसिपल क्लाज पहले आएगा और उसके बाद नाउन क्लाज एज ऑब्जेक्ट, माने पूरा का पूरा क्लाज ही वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल नाउन की तरह से। जैसे आई नो, मैं जानता हूं कि दैट सी इज रिच, कि वह धनी है। तो दैट सी इज रिच प्रिंसिपल क्लाज में आए वर्ब नो के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। पूरा का पूरा ये नाउन क्लाज है। दैट से शुरू होने वाला यह क्लाज नाउन क्लाज है, और यह कैसे प्रयोग हुआ है? प्रिंसिपल क्लाज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यह आया हुआ है। तो जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो नाउन क्लाज, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो ठीक नाउन का काम करता है, पूरा का पूरा नाउन मान लिया जाता है कि ये नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन क्लाज एक नाउन की तरह प्रिंसिपल क्लाज में आए वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, जिस तरह से नाउन किसी प्रीपोजिशन माने प्रिंसिपल क्लाज में आए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जिस तरह से नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, नाउन क्लाज भी प्रिंसिपल क्लाज में आए हुए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे प्रिंसिपल क्लाज विथ प्रीपोजिशन, प्रिंसिपल क्लाज प्रीपोजिशन लिए हुए आए और उसके बाद नाउन क्लाज ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे वी मस्ट रिले ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, वी मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो व्हाट से शुरू होने वाला क्लाज, व्हाट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हु व्हाट व्हेन वेयर, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इससे शुरू होने वाला क्लाज यह नाउन क्लाज है, और यह किस रूप में प्रयोग हुआ है? प्रिंसिपल क्लाज में आए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जिस तरह से नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, उसी तरह से नाउन क्लाज भी प्रिंसिपल क्लाज में आए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, नाउन एक कंप्लीमेंट पूरक का काम करता है, उसी तरह से नाउन क्लाज भी
प्रिंसिपल क्लॉज में आए वर्ब बी के कंप्लीमेंट के रूप में आता है, पूरक के रूप में प्रयोग होता है प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज एज कंप्लीमेंट। जैसे द प्रॉब्लम इज इस वर्ब का कंप्लीमेंट हाउ इट शुड बी डन, हाउ से शुरू होने वाला क्लॉज या नाउन क्लॉज है, तो हाउ इट शुड बी डन कि कैसे इसे करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज समस्या यही है। तो द प्रॉब्लम इज प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब इज के कंप्लीमेंट के रूप में पूरा का पूरा क्लॉज आया है। हाउ से शुरू होने वाला यह क्लॉज एज अ कंप्लीमेंट प्रयोग हुआ है, नाउन क्लॉज है। अंतिम रूप में जो नाउन प्रयोग होता है वह इन अपोजिशन टू अ नाउन। नाउन क्लॉज नाउन की तरह केस इन अपोजिशन में भी प्रयोग होता है। तो अपोजिशन क्या होता है बता चुका हूं, पहले चर्चा हो चुकी है कि अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड, माने ठीक बगल में उसकी आता है और उसकी विस्तार से व्याख्या करता है। तो नाउन क्लॉज भी एक अपोजिशन की तरह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन के ठीक बगल में या ठीक पास में आता है और उसके बारे में बताता है, व्याख्या करता है एज अपोजिशन। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज विथ नाउन, प्रिंसिपल क्लॉज नाउन के साथ आया हुआ हो और उसके बाद नाउन क्लॉज अपोजिशन में, दो कंडीशन हो सकते हैं इसमें। या प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन है माने जो सब्जेक्ट है, तो चूंकि यह अपोजिशन के रूप में आता है तो ठीक प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन के बगल में आएगा और उसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब और अन्य ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई हैव हर्ड द न्यूज, प्रिंसिपल क्लॉज आई हैव हर्ड द न्यूज, प्रिंसिपल क्लॉज विथ नाउन, न्यूज नाउन के साथ आया हुआ है। अब इस नाउन की व्याख्या यह नाउन क्लॉज कर रहा है, आई हैव हर्ड द न्यूज दैट ही वाज रिजाइंड। तो दैट से शुरू होने वाला या पूरा का पूरा क्लॉज अपोजिशन के रूप में प्रिंसिपल क्लॉज के आए हुए नाउन न्यूज के ठीक बगल में आया है और उसके बारे में बता रहा है या व्याख्या कर रहा है। न्यूज की व्याख्या हो रही है कि न्यूज दैट ही हैज रिजाइंड। आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज, मैंने ये समाचार नहीं सुना है कि उसने इस्तीफा दे दिया। तो दैट से शुरू होने वाला क्लॉज या नाउन की तरह नाउन क्लॉज है, दैट ही हैज रिजाइंड, और प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन के ठीक बगल में आया है और अपोजिशन के रूप में आया है। यह कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, द फैक्ट, नाउन के ठीक बगल में द फैक्ट दैट वाइन इज हार्मफुल, द फैक्ट दैट वाइन इज हार्मफुल। तो फैक्ट के ठीक बगल में नाउन क्लॉज आया कि दैट वाइन इज हार्मफुल, कि शराब हानिकारक होता है, यह तथ्य इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। प्रिंसिपल क्लॉज के आए हुए नाउन सब्जेक्ट के ठीक बगल में आया हुआ है, अपोजिशन में यह नाउन क्लॉज पूरा का पूरा क्लॉज आया हुआ है। तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या है, द फैक्ट इज नोन टू ऑल प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन उसके ठीक बगल में आकर के यह उसकी व्याख्या कर रहा है, माने यह अपोजिशन में प्रयोग हो रहा है। तो नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह इन 5 स्थितियों में 5 तरह से प्रयोग होता है। जिस तरह से नाउन 5 तरह से प्रयोग होता है, एज ए सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज अ कंप्लीमेंट और एज इन अपोजिशन, ठीक उसी तरह से नाउन क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट या प्रिंसिपल क्लॉज में आए वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में या प्रिंसिपल क्लॉज में आए वर्ब के नाउन के अपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। तो नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह काम करता है और कुछ सर्टेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। धन्यवाद। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पर कि कैसे हम नाउन क्लॉज के प्रयोग द्वारा
दो वाक्यों को जोड़ करके, दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाएंगे। धन्यवाद।